Hello everyone, myself Abhishek Singh from Topper's Choice Classes. Now you are watching your YouTube channel Topper's Choice. तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 NCERT मैथ के लिए लेकर के आए हैं. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 अ फैक्टर. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं लास्ट प्रीवियस वीडियो हम लोग बता चुके हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ठीक है ना. देखिए फर्स्ट इसका पार्ट है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है. फिर ये हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x + 1 है, ठीक है ना. तो फैक्टर चेक करने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा. इफ़ x + 1 इज़ आ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स देन अगर ये फैक्टर है तो ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर होगी ना. x + 1 = 0 हो जाएगा. तो यहाँ से अगर x की वैल्यू की बात करें तो x = -1 हो जाएगा ना. अगर ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर है तो अगर हम ये सेटिस्फाई कराएं तो इसका आंसर 0 आना चाहिए. अगर आंसर 0 आ रहा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना. तो अब जो है हम -1 यहाँ पे पुट कराएंगे x की जगह पे. -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ठीक है ना. -1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करा दी, ठीक है ना. जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 पुट कर दे, ठीक है ना. -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है. -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 ही होता है. और ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना. 1 ऐसे ही है, प्लस का 1 ऐसे, ठीक है. माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कट के 0 हो गया ना. जब 0 आंसर आ गया, यस x + 1 इज आ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है. फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना. बस इतनी बात समझ पाए. अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. इसके लिए भी x + 1 ही चेक करना है ना. तो वही वाली लैंग्वेज, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन x = -1 होना चाहिए, ठीक है ना. वही लैंग्वेज हम यहाँ भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना. x + 1 = 0 देन x = -1 हो जाएगा, ठीक है. -1 यहाँ सेटिस्फाई कराओ. -1 का होल पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1. मैंने इस -1 को इस पूरे पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है. -1 की पावर इवन है ना तो +1 और -1 की पावर ऑड है तो -1, ठीक है ना. और -1 की पावर इवन है तो +1 -1 एज इट इज़ प्लस का 1 एज इट इज़, ठीक है ना. प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, ये 1 बच गया ना. 1 बच गया, इसका आंसर 0 नहीं आया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना. बस अब हम लोग ये थर्ड वाला तो हम लोग एज इट इज़ कर लेंगे ना. ये SW के लिए हो सकता है ना. बात समझ पा रहे हैं बस. अब ऐसे फोर्थ पार्ट जरा देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है. इसके लिए इस पॉलिनोमियल के लिए हमें x + 1 चेक करना है. तो x + 1 = 0 हो जाएगा तो x = -1 हो जाएगा ना. अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देना है, ठीक है ना. -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना. -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मैं सब में पुट कर रहा हूँ. माइनस तो ये एज इट इज़ है, 2 + √2 ऐसे ही है और x की जगह -1 रख दूंगा और ये प्लस का √2 एज इट इज़ है, ठीक है ना. -1 की पावर ऑड है ना तो -1 ही रहेगा और ये -1 की पावर इवन है ना तो क्या हो जाएगा +1. लेकिन ये वाला तो -1 ही है ना. और ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + √2 हो जाएगा, ठीक है. और ये प्लस का √2 एज इट इज़ लिखा हुआ है. बात समझ पा रहे ना बस. अब देखिएगा ये -1 माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का 2 लिखा हुआ है. और देखिए √2 2√2 हो जाएगा ना, 2√2 हो गया और प्लस माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया तो ये हमारा आंसर क्या आया, 2√2 आया ना. अब देखिए आंसर 0 नहीं आया ना, आंसर 0 नहीं है. इसका क्या मतलब है, x + 1 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ
दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। मतलब नो का मतलब क्या है, x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर का वर्क नहीं करेगा। इतनी बात समझ में है ना। बस हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग बुक में देखिए पेज नंबर 43 पे। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब क्या है, ये gx जो है ये px का फैक्टर है, ये हमें प्रूव करना है बाय फैक्टर थ्योरम से, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, इफ g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना, देन g ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। g ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, बात समझ पा रहे हैं ना। अब x की वैल्यू -1 इस p ऑफ x में हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट आंसर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। बस अब हम लोग यहाँ से p ऑफ -1 रखेंगे, क्यों, यहाँ भी तो x है ना, p ऑफ -1 पुट करेंगे इज इक्वल 2x क्यूब है ना, 2x की वैल्यू -1 का होल क्यूब प्लस स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स है ना, 2 इंटू -1 हो जाएगा और ये -1 एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू -1 का होल क्यूब है तो ये 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन -1 की पावर ऑड है ना तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 ही बचा रहेगा, ठीक है ना। प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया ना। तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 0, 0 आ गया ना। इसका आंसर 0 है, इसका मतलब क्या है, यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। बस ऐसे ही हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, तो लैंग्वेज हम लोग यही लिखेंगे, इफ g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन g ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग g ऑफ x की वैल्यू डायरेक्टली एज इट इज़ 0 कर ले रहे हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 निकल जाएगा, ठीक है ना। बस अब हम लोग -2 इस पॉलिनोमियल p ऑफ x में पुट करेंगे। अगर इसका आंसर 0 के बराबर आता है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो p ऑफ -2 हो जाएगा, क्यों, यहाँ भी तो x है ना, इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा और ये आ गया प्लस का 1 एज इट इज़ लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, 8 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ, माइनस की पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। और ये -2 का स्क्वायर है, इवन पावर है ना, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये प्लस का 1 एज इट इज़ लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा माइनस का 8 ऐसे ही है, 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12 हो गया, माइनस का 6 ऐसे ही, प्लस का 1 ये ऐसे ही। अब देखिएगा 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है ना, 14 वो भी किसका, माइनस का होता है, माइनस का होगा। अब ये प्लस का 12 प्लस का 1 प्लस का 13 हो गया, माइनस के 14 से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1। देखिए इसका आंसर 0 नहीं आया ना, जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि g ऑफ x जो है वो फैक्टर p ऑफ x का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बात समझ पा रहे ना, बस समझ गए। ऐसे ही हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज हम लोग एज एबव लिखी हुई है वही लिखेंगे। तो g ऑफ x की वैल्यू हम लोग 0 के बराबर करें ना, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी, अब इस गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जब 3 पुट कर देंगे तो अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो ये g ऑफ x
फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एस डब्ल्यू में आप लोग कर लेंगे ना बस। अगर ना हो तो आप तुम कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं, मैं तुरंत इसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना बस। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।